नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वैदिक डिवाइन एस्ट्रो पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि सूर्य ग्रहण से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो लेकर बड़ी जल्द आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, इस पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे जो पिछले पार्ट 1 में कुछ बातें ऐसी हम समय की कमी होने के कारण नहीं कर पाए, नहीं आपको बता सका कि सूर्य ग्रहण का जो संबंध, जो इसके रिलेशंस और इफेक्ट्स हैं। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि, जिसका बुध ग्रह मालिक है मिथुन राशि का, बुध ग्रह की मिथुन राशि में ये ग्रहण लग रहा है। तो इसके प्रभाव से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, मिथुन राशि जो है कालपुरुष के अकॉर्डिंग थर्ड राशि मानी जाती है। थर्ड हाउस को हम नेबरस का हाउस देखते हैं, जर्नलिज्म का हाउस देखते हैं, एजुकेशन से हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, बुद्ध से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेट करते हैं। तो इसके जो प्रभाव हैं दोस्तों, आप खुद भी अपने टीवीज पे डेली सुबह शाम अक्सर देख ही रहे हो कि किस तरह से बॉर्डर्स के ऊपर तैनाती फोर्सेस की हो रही है, किस तरह से सेंसिटिव माहौल बना हुआ है। उसके साथ साथ क्योंकि ये राशि बुध की राशि है, बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेसेस में आप बड़ी ऐसी लाइव एग्जांपल्स आपके पास पिछले कुछ समय की हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा भारी लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां असमर्थता की ओर जा रही हैं, वो चाहकर भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उनको लॉसेस हो रही हैं। इसी के साथ बुध ग्रह एजुकेशन का लॉर्ड भी माना जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड जो भी कोई बात होती है दोस्तों, उसका भी लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि कितने टाइम से स्कूल बच्चों के बंद पड़े हैं, बच्चों को प्रॉपर सही ढंग से एजुकेशन नहीं मिल पा रही। बुध ग्रह की राशि में राहु का होना, राहु इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, मोबाइल से, टेलीविज़न से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ये जो स्टडी वो ग्रहण भी कर रहे हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है आप कि वो अपने पाठशाला, अपने स्कूल जाकर नहीं ग्रहण कर रहे, वो घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल्स के थ्रू, जो कि राहु का कारक है, उनके थ्रू वो स्टडी ग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में इम्पैक्ट जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस, लाइव कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके तक अच्छी से अच्छी, सच्ची से सच्ची जो बात है वो रखी जाए, आपको किसी रूप में डराया ना जाए, आपको आपके अंदर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच ना पैदा की जाए। मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो बनी होती हैं उनमें आप नेगेटिविटी से भरपूर होती हैं, उनमें वो वीडियोस आपको डराने वाली होती हैं, आपको बहकाने वाली होती हैं, आपको आकर्षित करने वाली होती हैं अपनी ओर कि जल्दी से जल्द आप उस वीडियो के संबंधित या फिर किसी भी अच्छे पंडित जी से, अच्छे ज्योतिषी जी से आप इमीडिएटली जाके संपर्क करते हो कि जी मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैंने वो वीडियो देखी है। दोस्तों, कुदरत हमेशा अपना एक संतुलन बनाकर चलती है, चाहे वो ग्रहों के रूप में हो, चाहे वो 5 तत्वों के रूप में हो। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ग्रह है, आप वीडियोस देख देख के इतना आपके दिलों में, दिमाग में, हमारे पास भी जब कॉल्स आती हैं कि पंडित जी हम जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी इस ग्रह की दशा चल रही है, वो खुद ही आधे पंडित बन के हमें बता रहे होते हैं कि हमारे इस ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम प्रभावित हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको बता दूं कि ग्रहों की दशा का जो महत्व होता है दोस्तों, थ्रू आउट द लाइफ बहुत कम उसके इम्पैक्ट्स, उसके रिजल्ट्स रहते हैं। वो मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लैनेट्स का जब रहता है वो उसकी दशा, महादशा, ट्रांजिट, जिसको हम गोचर कहते हैं, उसके दौरान देखने को मिलता है दोस्तों। ये सबके मन में एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि अगर किसी की चंद्र की दशा आ गई या फिर शुक्र की दशा आ गई, जो कि सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, कि आपको माला माल कर देंगे। दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड होता है आपके ग्रहों की डिग्रीज के ऊपर, आपके ग्रहों के प्लेसमेंट्स के ऊपर, आपके ग्रहों के ऊपर, एस्पेक्ट्स के ऊपर, कितने बलशाली हैं वो ग्रह। इसके कंपैरेटिवली अपोजिटली अगर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बराबर शनि ग्रह या राहु ग्रह की बात करते हैं, तो दोस्तों जो समटाइम्स आपको लाइफ में शनि ग्रह या फिर राहु ग्रह दे सकता है, वो कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। पर सिर्फ फर्क इतना होता है कि उन ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में किस तरह से बैठी हुई है। ये ग्रह जो हम 9 ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, सबकी अपनी अपनी महत्वता है।
एक दूसरे के बिना सारे अधूरे हैं। अगर हम बात करें फुल बॉडी जैसे अपने अपने पास है, इसमें अगर हमारे पास 2 हाथ दिए हुए हैं, अगर एक हाथ, एक बाजू, एक या फिर टांग या किसी भी प्रकार का अंग हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हम अंगहीन, हम हैंडीकैप फील करते हैं। इसी तरह से इनका सृष्टि ने जो संरचना की है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। अगर सपोज आपकी ज़िंदगी में शनि की दशा स्टार्ट हो रही है या फिर राहु ग्रह की दशा स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपके मन में, दिमाग में पहले ही ऐसी नकारात्मक सोच एक पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है कि मेरी तो ये राहु की दशा स्टार्ट होने वाली है, मेरी शनि की दशा, महादशा स्टार्ट होने वाली है, तो आने वाले टाइम में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो ग्रह आपको अच्छा फल देने के लिए बैठा होता है, अच्छा शुभ अवसर आपके लिए लेकर बैठा होता है। लेकिन आपकी अकल के ऊपर जब दोस्तों ऐसा पर्दा डला होता है तो वो ग्रह भी आपको चाहकर कुछ नहीं दे पाते। क्योंकि कोई भी, बेशक आप अपनी निजी जिंदगी से देखते हो, आप किसी सामने वाले की घर में आप तभी जाओगे जब आपको वहां पे आदर सम्मान मिलेगा। आप अपने किसी रिश्तेदार के बहन भाई के घर जाते हो, अगर आपको वहां पे निरादरता का सामना करना पड़ता है, आपको वहां पे आपका आदर सम्मान नहीं मिलता, तो दोस्तों आप भी वहां पे जाकर कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। वहां पे कुछ जो चीज़ आप उनको देने गए हो, आप वो भी अपने साथ में वापस ले आओगे, क्योंकि आपको वहां पे मान सम्मान की, प्यार, इज्जत की कमी महसूस होती है। सेम यही संबंध, यही चीज़ें हमारे ग्रहों का एक संयोग, ऐसा विश्लेषण बनता है दोस्तों। सब ग्रहों के प्रति अपनी अच्छी सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें। हर ग्रह, अगर आपको कोई ग्रह पीड़ा देने के लिए है तो उसका पॉजिटिव फल भी आपको जरूर किसी न किसी रूप में, इनडायरेक्ट वे में आपको जरूर मिलेगा। वो ग्रह अगर आपको तंग परेशान कर रहा है तो कुछ लर्निंग के लिए कर रहा है, आपको सिखाने के लिए कर रहा है। अगर उस ग्रह के मुताबिक, अगर जैसे सर्दियों का सीजन है, आप हाफ स्लीव में घूमोगे तो आपको सर्दी जुकाम होगा ही होगा। अगर सर्दियों के सीजन में आप जैकेट पहन कर बाहर जाते हो, मौसम के अनुकूल आप बाहर जाते हो, तो आप उस चीज़ से बचे रहते हो। बारिश में आप छाता लेके बाहर जाते हो तो आप बचे रहते हो। इसी तरह ग्रह की दशा के अनुकूल, कि किस ग्रह की दशा है, उसके अनुकूल आप जिंदगी के पथ पर चलते हो, जिंदगी के मार्ग पर चलते हो, तो आपको उसी बुरे ग्रह का भी एक अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है। बात कर रहे थे हम सूर्य ग्रहण के बारे में, कि जैसे इस वीडियो में मैंने आपको लाइव एग्जांपल्स दी हैं कि बच्चों की एजुकेशन रुकी हुई है, बॉर्डर्स के ऊपर तनाव पैदा हुआ है, मीडिया आज की डेट में, जर्नलिज्म जो है हमारे दिमाग पे इतना भारी हुआ है कि हम सारा दिन न्यूज़ चैनल्स जब देखते हैं तो वहाँ पे बम धमाकों की बात होती है, वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये चीज़ों का प्रभाव सारा ग्रहों से रिलेटेड है दोस्तों। नो डाउट ये बड़ा 10 जून से लेकर 30 जून के दौरान जो समय है, बड़ा सेंसिटिव समय है। क्योंकि इस समय के दौरान दोस्तों ये ग्रहण में टोटल 9 प्लैनेट्स में से 6 प्लैनेट्स वक्री अवस्था में हैं, यानी कि अपनी उल्टी अवस्था, सीधा ना चलते हुए उल्टा चल रहे हैं, जिसमें से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और इसके साथ साथ राहु और केतु जो परमानेंटली वक्री होकर चलते हैं, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो दोस्तों ये ग्रह का सीधा नजरिया ना होना, जब आपको कोई बोलता है कि आपने पीछे दौड़ना है, या फिर आपके साथ कंपटीशन में 5 लोग भाग रहे हैं, आपको कोई बोल दे स्लो हो जाना है, स्टॉप हो जाना है, तो आप खुद सोचो कि आपका किस तरह का वहां पे मन की धारणा होगी, आप पीड़ित हो जाओगे। वहां पे आपके अंदर किसी न किसी रूप में कोई कष्ट फील महसूस करोगे। इसी तरह से ये ग्रह जब वक्री हुए हैं दोस्तों, वक्री होने के साथ साथ जुपिटर जो कि बृहस्पति ग्रह है वो नीच राशि में बैठा हुआ है, शनि के साथ ही बैठा हुआ है। इसके भी साथ जुपिटर ग्रह जो कि बृहस्पति और चंद्र ग्रह दोनों बहुत ज्यादा वीक अवस्था में है। जब ये ग्रह वीक है, जुपिटर आपके ज्ञान का, आपकी वाइजनेस का कारक है दोस्तों, मरकरी आपके बुद्ध का कारक है, चंद्र ग्रह आपकी मानसिकता का कारक है। जब आपके अच्छे ग्रह एक वीक अवस्था में चले जाते हैं तो इस ग्रह के जो रिजल्ट्स हैं, इस ग्रह के जो शक्तियां हैं वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है इस ग्रहण की। क्योंकि 4 ग्रहों का वक्री अवस्था में होना, उसके साथ साथ बृहस्पति और चंद्र का बहुत ही ज्यादा कमजोर अवस्था में होना इस ग्रहण की महत्वता को बढ़ा देता है दोस्तों। 10 जून से लेके 30 जून का जो समय है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। इस समय के दौरान आपकी भी
बुद्धि, आपकी भी चेष्टा, आपकी भी चेतना सही ढंग से उतना आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई नई डील करनी है, आपने नया कार्य करना है, कोई किसी रिश्ते की कहीं पे किसी की बात चल रही है, तो थोड़ा सा इन दिनों के दौरान बड़ी सहजतापूर्वक चलें, सोच समझ कर चलें। इन दिनों को थोड़ा सा आप बेशक उनको पोस्टपोन कर दें अपने कार्यों को, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा, फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन दोस्तों हमारी वैदिक डिवाइन एस्ट्रो की एक यही सोच रहती है कि आप तक अच्छी बातें, सच्ची बातें, साफ सुथरी बातें, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको जो एनर्जेटिक हो, आपको सुनकर अच्छा लगे, कोई विदाउट ऐसी मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ, विदाउट एनी अट्रैक्टिव वे कि हमने ऑप्ट नहीं किया कि हाँ आप जल्द से जल्द इमीडिएटली हमें कॉल्स करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि वो उनके पास कॉल जा रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई फंडा नहीं है दोस्तों। हम कहते हैं कि आप तक एक अच्छी चीज़ पहुँचे, अच्छा गुण पहुँचे। ये जो एक दिव्य विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा घर बैठे ही नॉर्मल एक सिंपल वे में रेमडीज करके कर सको, यही हमारी कोशिश रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियोस की तरह, जिस तरह आपने हमें पिछली वीडियोस में अपना प्यार दिया है, इस वीडियो को भी आप इसी तरह से पसंद करोगे। बड़ी जल्द एक और नई अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ आपके समक्ष एक और नई वीडियो के साथ बड़ी जल्द आपसे मुलाकात करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, खुश रहो, धन्यवाद।